नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि भारतीय सेना के एक पूर्व प्रमुख, इंडियन आर्मी के एक फॉर्मर चीफ ने नरेंद्र मोदी की पोल पट्टी खोल दी। इस पूर्व सेना प्रमुख का नाम है जनरल एम नरवणे। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जनरल एम नरवणे का पूरा नाम है मनोज मुकुंद नरवणे। ये भारतीय थल सेना के प्रमुख हुआ करते थे, इंडियन आर्मी के चीफ हुआ करते थे। रिटायरमेंट के बाद इन्होंने एक किताब लिखी, अपनी संस्मरणों की किताब, जो फौज में इनके तजुर्बे हुए थे, उन तजुर्बों पर उन्होंने एक किताब लिखी और उस किताब का नाम है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। हिंदी में से कहेंगे नियति के 4 सितारे। अब आप कहेंगे कि ये 4 सितारे कहां से आ गए? तो जो इंडियन आर्मी का चीफ होता है, जो जनरल होता है, वो 4 स्टार जनरल होता है, यानी कि उसकी गाड़ी पर 4 सितारे बने रहते हैं। और आप उसकी वर्दी देखिएगा, उसका यूनिफॉर्म देखिएगा, तो उसके कॉलर पर भी 4 सितारे बने रहेंगे। तो चूंकि एक 4 स्टार जनरल की किताब है, तो इसलिए इसका नाम रखा गया 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी। अब सरकार में ये नियम है कि इस तरह से यदि कोई रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर इस तरह की कोई किताब लिखता है, तो उसको छपवाने के पहले रक्षा मंत्रालय से अनुमति लेनी पड़ती है, डिफेंस मिनिस्ट्री से इजाजत लेनी पड़ती है। तो 2-3 साल पहले ही जनरल नरवणे ने भारत सरकार को, रक्षा मंत्रालय को, ये किताब भेजी। अब जब डिफेंस मिनिस्ट्री के लोगों ने किताब को पढ़ा तो उनके हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि उस किताब में हमारे जो नालायक प्रधानमंत्री हैं, नालायक वजीर आजम हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पूरी पोल खोल दी गई है। मोदी को पूरा नंगा कर दिया गया है किताब में। तो अब क्या हो, तो उन्होंने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया कि भाई अनुमति तो आपको नहीं मिलेगी, परमिशन नहीं मिलेगा किताब छपवाने का। इसी बीच क्या हुआ, कल जो राहुल गांधी हैं, लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन है, वो लोकसभा में एक पत्रिका लेकर आ गए। ये इंग्लिश की पत्रिका है और इसका नाम है कैरेवान। कैरेवान की खासियत है कि बहुत बहादुरी से अपनी रिपोर्ट्स को छापता है। तो कैरेवान ने जनरल साहब की किताब के कुछ अंशों को, कुछ हिस्सों को प्रकाशित कर दिया, पब्लिश कर दिया, और राहुल गांधी ने लोकसभा में उन्हीं हिस्सों को पढ़ना चाहा। अब जो ओम बिरला है स्पीकर, वो कहने लगे नहीं नहीं आप ये नहीं पढ़ सकते। जो राजनाथ सिंह है डिफेंस मिनिस्टर, वो उछलने लगे आप नहीं पढ़ सकते। अमित शाह उछलने लगे। सबको पूरा पूरा नरेंद्र मोदी का जो गिरोह है, जो मोदी का गैंग है, उसको मिर्ची लग गई। आप नहीं पढ़ सकते, नहीं पढ़ सकते, इतना हंगामा कर दो, माइक बंद कर दो, हो करने लगो। पूरी लोकसभा को मछली बाजार बना दिया गया। इतना हल्ला हुआ कि राहुल गांधी को वो नहीं पढ़ने दिया गया। लेकिन सच्चाई को ऐसे दबाया नहीं जा सकता है, कहते हैं कि सांच को आंच नहीं। तो सोशल मीडिया पर वो पूरा का पूरा हिस्सा वायरल हो गया है, और उसमें क्या लिखा गया है वो मैं आपको सुनाता हूं। तो ये बात है 31 अगस्त सन 2020 की। जनरल नरवणे इंडियन आर्मी के चीफ थे, भारतीय सेना के प्रमुख थे। उनको नॉर्दर्न कमांड के चीफ ने फोन किया, लेफ्टिनेंट जनरल हेमंत जोशी ने। और हेमंत जोशी ने कहा कि सर बहुत गंभीर स्थिति हो गई है। पूर्वी लद्दाख में रिचिन ला की तरफ चीन के टैंक आगे बढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये रिचिन ला क्या है? तो दो पहाड़ों के बीच जो हिस्सा होता है, रास्ता होता है, उसको हिंदी में दर्रा कहते हैं, इंग्लिश में माउंटेन पास कहते हैं, और तिब्बती भाषा में उसको ला कहते हैं। तो ये जो रिचिन ला है, ये हिमालय के 2 हिस्सों के बीच का
पास है, दर्रा है। उसी तरफ चीन के टैंक बढ़ते जा रहे थे पूर्वी लद्दाख में। और हेमंत जोशी ने नरवणे को बताया कि सिर्फ 500 मीटर दूर वो लोग रह गए हैं। नरवणे समझ गए कि ये तो बहुत गंभीर बात है, एक तो लग रहा है कि चाइना हिंदुस्तान पर हमला करने वाला है। तो नरवणे ने तुरंत फोन लगाया डिफेंस मिनिस्टर को, राजनाथ सिंह को, विदेश मंत्री को, एस जयशंकर को, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को, अजीत डोभाल को, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। और इन लोगों से जनरल नरवणे ने कहा कि देखिए बहुत गंभीर स्थिति है, सेना आदेश चाहती है, इस पर क्या करना है। अब राजनाथ सिंह जो देश के नालायक रक्षा मंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर हैं, जो मोर्चा पर नींबू मिर्ची टांगने जाते हैं, हर बात की कड़ी निंदा कर देते हैं, तो कड़ी निंदा सिंह ने कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर से बात करता हूं और उसके बाद आपको फिर बताता हूं। तब तक चीनी टैंक आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद वो लोग 100 मीटर के पास पहुंच गए, उसी रिचिनला के पास। तब फिर हेमंत जोशी ने, जो उत्तरी कमान के प्रमुख थे, उन्होंने फिर जनरल नरवणे को फोन किया कि सर बहुत गंभीर स्थिति है, आप आर्टिलरी चलाने के आदेश दिलवाइए हम लोग को, तभी ये चीनी टैंक रुकेंगे, नहीं तो आगे बढ़ते जाएंगे। अब ये है कि इंडियन आर्मी बिल्कुल टॉप लीडरशिप से, यानी प्राइम मिनिस्टर से पूछे बगैर तो इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती है। तो जनरल नरवणे ने कहा कि हम लोग प्राइम मिनिस्टर के आदेश का इंतजार कर रहे हैं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा क्या करना है। उसके बाद कुछ देर बाद राजनाथ सिंह से बातचीत हुई नरवणे की, और राजनाथ सिंह बोले कि प्राइम मिनिस्टर से बात हुई है, प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जो समझो सो करो। क्या आदेश है? जो समझो सो करो, मतलब कोई स्पष्ट आदेश नहीं, और एक तरह से मतलब सारी जिम्मेदारी दे दी गई जनरल नरवणे को। और नरवणे ने अपनी किताब में लिखा है कि मुझे एक हॉट पोटैटो थमा दिया गया, गर्मा गर्म आलू। यदि आपके हाथ में गर्मा गर्म आलू पकड़ा दिया जाएगा तो आप ठीक से उसको पकड़ नहीं पाएंगे, आपके हाथ जलने लगेंगे। तो ऐसी नकारा लीडरशिप, उसने ऐसा कह दिया कि जो करना हो करो। और आप जानते हैं कि चीन ने गलवान घाटी पर कब्जा कर लिया है, लद्दाख की गलवान घाटी पर। और हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है, नाम नरेंद्र काम सरेंडर, इतना बड़ा बुज़दिल वजीर आजम है, कायर प्रधानमंत्री है, कि इसको हिम्मत नहीं है कोई स्पष्ट आदेश देने की, और इसको सरकार को हिम्मत नहीं है कि नरवणे की किताब छापने की। तो नरवणे की किताब तो नहीं छपने दी जाएगी, और फिर सोशल मीडिया पर आईटी सेल वाले लिखने लगेंगे कि नरवणे को पाकिस्तान भेजो, नरवणे को पाकिस्तान भेजो, ये कांग्रेस का एजेंट है, ये है वो है। उल्टे नरवणे को ही गालियां पड़नी शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा साथियों कि जब चीन का राष्ट्रपति भारत आया था कुछ साल पहले, शी जिनपिंग, तो किस तरह मोदी जी उसको झूला पर बैठा के झुला रहे थे, इतना मक्खन लगा रहे थे, इतना मस्का मार रहे थे मोदी जी शी जिनपिंग को। क्यों? क्योंकि मोदी का जो मालिक है गौतम अडानी ने चीन के बाजारों में करोड़ों डॉलरों का निवेश किया है, और मोदी को उसके मालिक गौतम अडानी ने हुक्म दिया है कि चीन को मक्खन लगा के रखना है, मस्का मार के रखना है। इसलिए नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग को झूला पर बैठ के झुलाता है, जबकि चीन हिंदुस्तान पर बहुत बुरी नज़र रखता है। गलवान घाटी पर चीन कब्जा कर चुका है। कर्नल संतोष बाबू वहां शहीद हो गए, बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हुए। और जो भारत का राज्य है अरुणाचल प्रदेश, उसको चीन इंडिया का हिस्सा नहीं मानता है, कहता है कि दक्षिणी तिब्बत है। और हमारा नालायक प्राइम मिनिस्टर डर के मारे दुबका रहता है, अडानी का इन्वेस्टमेंट बचाने के लिए, अडानी का निवेश बचाने के लिए। ये स्थिति इस देश में हो गई है। और सिर्फ इसी मामले में नहीं, अभी आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर, जो पिछले साल 7 मई को शुरू हुआ था, वो 10 मई को अचानक खत्म कर दिया गया डोनाल्ड ट्रंप के हुक्म पर। डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म दिया तो ऑपरेशन सिंदूर युद्ध विराम हो गया, सीज फायर हो गया। तो ये इस देश की स्थिति हो गई है कि जनरल की किताब छपने नहीं दी जा रही है, राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है, सच को पूरी तरह दबाया जा रहा है। और नालायक मोदी ने तो इंडियन आर्मी में नियमित बहाली बंद कर दी।
अब किसी सैनिक की नियमित बहाली नहीं होती, अब अग्निवीरों की बहाली होती है। ये अग्निवीर 28 साल की उम्र में रिटायर कर जाएंगे। कितना बड़ा मजाक है कि 75 साल का आदमी सफेद दाढ़ी लेके हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बना हुआ है और 28 साल का नौजवान अग्निवीर रिटायर कर रहा है 28 साल की उम्र में। ये देश का कचरा कर दिया है नालायक नरेंद्र मोदी ने। तो साथियों, वीडियो के आखिर में मैं जनरल MM नरवणे से यही कहूँगा कि आप सर हवाई यात्रा से थोड़ा परहेज करें, एयर ट्रैवल नहीं करें, नहीं तो आपकी भी हालत जनरल विपिन रावत वाली बना दी जाएगी, अजीत पवार वाली बना दी जाएगी, विजय रूपाणी वाली बना दी जाएगी। इसलिए आप एयर ट्रैवल से थोड़ा बचें, मॉर्निंग वॉक पर भी थोड़ा कम निकलिए। और नरेंद्र मोदी को यही मैं सुझाव दूंगा कि आप बहुत भारी नालायक हैं, आपसे हिंदुस्तान चल नहीं रहा, आप इस्तीफा देकर दोबारा चाय बेचना शुरू कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।